सौंपा गया था। युधिष्ठिर जी महाराज तो सबसे प्रधान थे, तो उनको तो कहा भाई भैया आप तो कुर्सी लगा कर बैठ जाओ, अगवानी करो सब, जो भी आए अतिथि वगैरह उनका सम्मान करो। अर्जुन को कह दिया कि ठीक है अर्जुन, आप ऐसी व्यवस्था करो, जो भी स्टेशन से आ रहा कर रहा है उनको घर ले आओ, आपका ये काम। नकुल सहदेव को कहा कि आप जहां जहां कौन कौन से शिविर के अंदर में रुकाना है, कहां ठहराना है, उनकी व्यवस्था आप करो। द्रौपदी को कहा कि तुम ऐसे करो, जो भी घर गृहस्थी का अंदर का काम है वह करो। भीम को कहा तो रसोई का काम, सबको सौंप दिया, अलग अलग विभाग बांट दिया। भगवान कहते हैं द्वारकानाथ भैया अब एक काम बाकी रहा, एक काम बाकी वह मैं करूंगा। सभी ने विचार किया काम क्या बाकी रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उतने में युधिष्ठिर जी महाराज पूछ बैठे, रे काना है कन्हैया, ऐसा कौन सा काम है भाई बाकी रह गया जो अभी किसी को नहीं मिला? बोला हाँ भैया एक काम बाकी है, वो मेरे लिए है। बोला क्या? बोले जितने ही ये संत महात्मा ऋषि महात्मा जो भी आएंगे ना, ये जो प्रसाद पाएंगे ना, वो पत्तल उठाने का काम मेरा है, पत्तल उठाने का काम मेरा है। ध्यान दो, घर में कोई अतिथि आए, ठीक है अभी गांव में अपनी ये परंपरा चलती है, अच्छा है चलना चाहिए, लेकिन जो शहरी विभाग में आ गया हो, शहरी वातावरण में जी रहा हो, वह थोड़ा सा उसका मन परिवर्तन है। घर में कोई भी अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, ये अपना घर का कोई बड़ा विशिष्ट पूजनीय व्यक्ति आ जाए, गुरु आ जाए, तो उन्हें भोजन कराओ, प्रेम से कराओ, खड़े रहकर आराम से कराओ। लास्ट में उनका पत्तल भी खुद ही उठा के रखो, दूसरे को मत उठाने दो। घर के ही सदस्य वही उठाए, दूसरा सदस्य नहीं। क्यों? जो वो प्रसाद पाया है उसका पुण्य उसमें है छुपा हुआ भोजन पात्र में। तभी तो हमारे नारद जी एक दासी पुत्र से ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया था, उस प्रसाद से। चातुर्मास करने के लिए ऋषि आए और उस प्रसाद को लेने से वो बन गए संत। तो उसमें विशेषता, तो उसी समय में घोषणा कर दी कि बोले सबसे पहले पूजा भगवान कृष्ण का होना चाहिए। वहां था शिशुपाल, भगवान को अब शब्द कहने लगा, गाली देने लगा। तो भगवान ने पहले बचपन में जन्म लेते ही, ये भी भुआ का लड़का ही था, सो गाली तू देगा तब तक मैं कुछ नहीं दूंगा भुआ इसको। ये 100 गाली दे तब तक कुछ नहीं कहूंगा। 100 से 101 गाली हो गया ना, फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। आज शिशुपाल बहुत कुछ कहने लगा, बहुत गाली दी। आखिर 100 जहां पर आई वहां परमात्मा का बस अब समझ जा, अभी तो तू मेरे बुआ का भाई है, मैं कह रहा हूं अभी समझ जा। लेकिन नहीं माना, भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका छेदन कर ऐसे करके अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान के नाम भी अनंत है, उनकी लीलाएं भी बहुत अनंत है।
यदि ये पृथ्वी का मैं कागज भी बना दूं और पूरे इस संसार के समुद्र की यदि स्याही भी बना लूं ना और उससे भी लिखूं ना तो मेरे ठाकुर की लीला लिखी नहीं जाए। राजन, एक मुझे याद आ रहा है परमात्मा का, द्वारकाधीश का एक मित्र था जिसका नाम था सुदाम। परीक्षित जी महाराज का ये सुना हुआ था नाम। बोला हाँ प्रभु, ये बहुत प्यारा नाम है, मैं पहले भी सुन रखा हूँ। भगवान, आप मुझे भगवान कृष्ण के मित्र सखा सुदाम उसकी कथा बतलाई। कौन था? कथा बतलाई। कृष्णस्यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतां जितेन्द्रिय। हे भगवान, आप मुझे विस्तार से सुदामा की कथा बताइए। भगवान सुखदेव सुदामा की कथा बतलाते कि सुदाम परम प्रिय भगवान कृष्ण का मित्र, अध्ययन काल के समय में मित्रता हुई थी। पोरबंदर गुजरात में, वहां का सुदामा बहुत गुणवान था। सुदामा विद्वान था, ब्रह्मवेता था, ब्रह्मा को जानने वाला था, ब्रह्म ज्ञानी भी था, आनंद से भगवान की भक्ति करता था। लेकिन दरिद्रासोदामान सावेपमान त्रिगम्य च। लेकिन सुदामा की पत्नी दरिद्र थी। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र धन संपत्ति से नहीं। ये नहीं कि धन दौलत नहीं है इसीलिए दरिद्र है। जिससे परमात्मा पर विश्वास नहीं होता हो, जिसे परमात्मा पर विश्वास न हो, जो भक्ति में भी मांग मांग करता हो, जो सदैव असंतुष्ट रहता हो, भगवान ने जो दिया है चलो उसमें आनंद से रहो, भगवान दिया बढ़िया, लेकिन भगवान देते हुए भी उसमें असंतुष्ट रहो। भगवान बहुत कुछ दे रखा है और कहीं आ जाए कोई संत मंत, क्या करे महाराज, अब की बार तो बिजनेस बहुत डाउन है, दुकान चल रही को नहीं, गुरुजी करा कहीं तो। अरे दुकान बहुत चाल रही रे भाई लोग, मन बताओ करें भूखा सोवो किथे। संसार में शायद कोई उगो हो तो लो वो भूखो सोए, कोई कौन सो कौन करे व्यवस्था? भगवान करे भी, पर विश्वास रखना पड़े, बस इतनी है विश्वास। भी मैं संतुष्टि रखो, ठाकुर जो दिए है बढ़िया दिए, बहुत आनंद है। अरे ये भी बात सही है। आप ये विचार करो एकांत में बैठकर, जब किसी उलझन में उलझाओ ना, तो न तो किसी पंडित के पास जवाब है, न कोई शास्त्रों के पास उसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा आपको। दुनिया में भटक जाओगे, आपका उत्तर का प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा।
उत्तर का तर्क मिल सकता है आपको, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। एकांत में बैठ जाओ शांत चित्त से और स्मृति करो अपने प्रातः काल से लगाकर रात्रि तक। अपने मन से पूछो कि बेटा बता, आज सुबह से लगाकर शाम तक रात्रि सोने के समय तक तूने कितना अच्छा काम किया, किसका भला किया है, कहां सत्संगत किया है, कहां गौ माता की सेवा की हो, कहां गरीबों की सेवा की है। इन हाथों से कर्म अच्छा किया कि नहीं किया, इन पैरों से चलकर कोई देवालय मंदिर में या तीर्थों में या संतों के पास में गया कि नहीं गया। आखिरकार वही मन आपको कह देगा कि जीरो नील बराबर नील है आज का तेरा हिसाब, कुछ नहीं किया, नील बराबर नील। अरे ये विचार करो कि परमात्मा को कहते को ये दे दो, वो दे दो, ये दो, अरे और क्या देता वो परमात्मा आपको, क्या देता वो? सबसे बड़ा भारी ये मानव देह दे रखा है आपको, जिसको देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हें भी नहीं प्राप्त हो सकता ही, वह भी तरस रहे इस जन्म को लेने के लिए। आपको मानव दे दिया, आपको बुद्धि दिया, सोचने की क्रिया किसी के पास नहीं है। अच्छा बुरा देखने की क्रिया मानव कर सकता है, भगवान को पहचानने की क्रिया, भगवान को जानने की क्रिया मनुष्य के पास में है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान उसके पास में है। कौन किसका क्या संबंध है ये ज्ञान मानव के पास में है, जानवर के पास में नहीं है। क्या ये उपकार नहीं है उसके? हा? ये उपकार कम है जो उस भगवान से मांग मांग करते हो, दिन भर उनसे कुछ न कुछ उसके तकलीफ देते ही रहते हैं। कितना बड़ा अच्छा सुंदर शरीर दिया आपने को, और क्या देता वो। आज सुदाम कहने में तो सुदाम की पत्नी है दरिद्रता, यहाँ भागवत में उसकी पत्नी को बतलाया है। क्यों? पत्नी असंतुष्ट है। आज सुदाम ब्रह्मवेता है। ननु ब्रह्मण्य भगवतः सखा साक्षात् शिवः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। आज घर की ऐसी स्थिति सुदाम की, 4 बच्चे थे, लेकिन सुबह का यदि भोजन बन गया ना तो शाम की व्यवस्था नहीं थी, शाम को बन गया तो सुबह की व्यवस्था नहीं थी। इतनी गरीबी, क्या करें? माँ को बच्चों का बड़ी चिंता रहती है, पिता उतना ध्यान नहीं देता। पौष मास का महीना, इतनी ठंड गिरती है। आज सुदाम के पास में पहनाने के लिए कपड़े नहीं है बच्चों के, निर्वस्त्र नग्न अवस्था में घूम रहे हैं बच्चे। तो पौष मास में ठंड ज्यादा लगे तो क्या करते हैं सुदाम? सुदाम नित्य हवन करता था, हवन। तो हवन की राख होती है, राख छाई, उस राख का चूर्ण बनाकर और पूरे बच्चों के शरीर में लेपन कर देता था।
राख का क्यों? क्योंकि राख लगाने से क्या ठंड नहीं लगती थी। इसीलिए हमारे संत मंत कई ऐसे विद्वान संत हैं जो वह अपने शरीर में पूरे में राख लगा के रखते हैं, क्योंकि राख लगाने पर ठंड नहीं लगती है। बच्चों के राख लगाकर सुला देता था। बच्चे जब भोजन मांगते ना तो सुशीला क्या करती, पानी पिलाकर सुला देती। बच्चे कहते माँ भोजन, बोल बेटा तेरे पिता लाने गए, ऐसे करके सुला देती। लेकिन सुशीला का ये दुख दर्द देखा नहीं गया अपने पुत्रों का। खुद तो सहन कर ले, लेकिन पुत्रों का नहीं देखा गया। माँ बाप चाहे कैसी भी व्यवस्था में रहे, किसी प्रकार हर दुख को वो सहन करेंगे, लेकिन संतान के दुख को सहन नहीं करेंगे। सुशीला एक दिन अपने स्वामी से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि द्वारकाधीश, ये द्वारकानाथ आपका क्या मित्र है, सखा है आपका? सुदाम का नहीं। बोले महाराज सच बताइए, झूठ मत बोलिए। मुझे संत महात्मा एक बार आए थे, वह जा रहे थे, उन्होंने बताया था कि सुदाम ऐसा नहीं है। सुदाम का इतना बड़ा भारी राजा, राजाधिराज वेंकुंठनाथ जो साक्षात द्वारकाधीश है, वह मित्र इनका, मुझे संतों ने कहा था। अब सुदाम करे क्या, संतों का नाम ले लिया तो अब मना भी नहीं कर सकते हैं। धीरे से क्या, हाँ देवी है। सुशीला ने कहा, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है आपसे ये विनती कर रही हूं कि आप अपने सखा से मिलने नहीं जाओगे? आप अपने सखा से मिलने तो जाओगे? दास्यति द्रविणं भूरि सिद्धते ते कुटुंबिनी। हो सकता है महाराज आप वैसे राजा के वहां जाओ तो अपनी दरिद्रता चली जाए, वो कुछ दे, भेंट पूजा भी दे दे, जिससे अपना परिवार का पालन पोषण हो। सुदाम सुशीला की बात सुनकर कहे, सुशीला तू मुझे वहां मांगने के लिए भेज रही है? मैं उसके सामने मेरी गरीबी दिखाऊं? मैं उसे यह जाकर कहूं कि मैं गरीब हूं? ये तो नहीं कि सुशीला कोई सखा हो गया, मित्र हो गया तो मैं उसको तकलीफ दूं। सुशीला ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा और न मैं कभी ये होने दूंगा। और सुशीला बहुत कुछ समझाती है। सुदाम मना करता है। सुशीला ने एक रास्ता निकाला। इसीलिए घर की लक्ष्मी को धर्म पत्नी कहा है। अपने शास्त्रों में क्या आया है? धर्म पत्नी। धर्मपति कहीं नहीं आया है। कोई सुने हो क्या धर्मपति?
भाई कोई सुना है क्या कभी भाई ये धर्मपति है? कहीं नहीं है। और जहां पत्नी है वहां धर्म जुड़ा हुआ है, धर्म पत्नी। और ये नाम भी आज का नहीं है, ये मत समझना आज का है। ये जब शास्त्र बने हैं, सृष्टि का निर्माण हुआ, लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, तब से ये लगा हुआ धर्म पत्नी। यानी जो धर्म की तरह प्रेरित करे, सत्कर्मों की तरफ प्रेरित करे, अपने वचनों के माध्यम से स्वामी को अच्छा रास्ता बताए, उसका नाम है धर्मपत्नी। समय का परिवर्तन हुआ, थोड़ा आगे बढ़े, तब क्या हुआ? धर्म हट गया, धर्म हट गया, केवल रहा पति पत्नी। क्या रहा? पत्नी। पात यदि इति ही पत्नी। जो घर गृहस्थ में रहती हुई अपना परिवार का केवल उतना ही ध्यान रखे, अपना ही केवल, सदैव अपने पति से रक्षा की याचना करती रहे, उतना ही नाम पत्नी। उसके बाद में फिर समय थोड़ा आगे बढ़ा मेरे श्रोताओं। शब्द बहुत महत्व रखता है। आगे बढ़े, धर्म पत्नी हट गया, पत्नी हट गई, तब उस समय मुगल साम्राज्य आ गया था। तब क्या हुआ? बेगम, उसी का नाम हो गया, क्या हुआ? बेगम। जिसको किसी प्रकार का कोई गम न हो, केवल खुद की पूर्ति होती रहे, बस। घर परिवार चाहे कुछ ये भाड़ में जाए, मुझे इतने ये साड़ी होना तो होना ही, मेरे लिए ये गहना आभूषण होना तो होना, चाहे घर में पावर नहीं है। बेगम, जिसको किसी का भी कोई गम नहीं है, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद में थोड़ा समय और आगे चला, मुगल साम्राज्य के बाद में अंग्रेजों का राज आ गया, तो वो अपनी छाप छोड़े। तब क्या हुआ? वाइफ। और वर्तमान में भी कई घरों में जाते, देखते, परिचय कराते, महाराज ये मेरी वाइफ है। वाइफ किसे कहते हैं अंग्रेजी में? मधुमक्खी को। जो समस्याओं को नित्य निरंतर इनवाइट करे, उसको कहते हैं वाइफ। हार्या था का दुकान वो आया, चाबी कोनी रखी जंगला में, कुंटी के टांकी कोनी, हाथ कौन देगा जी? पहले तो ऑर्डर दे दे, अजी आज वो फलाणो आयो यहाँ करवा मांगवा वास्ते, आज फलाना गई होगो, आज वो, अरे तो चेन रोटी तो खावा दे लाई नहीं। और अक्सर तया माताओं की आदत है, जब भोजन परोसती है उस समय में वो बैठी बैठी गांगरत गावे। क्यों? बिन ध्यान है कि ये भोजन के टेमो पकड़ो है, पच पकड़ में कोनी आओ, मारे गया बाद में पच कोनी आओ, बटर पकड़ मजबूत है। मधुमक्खी की तरह काटती है। जी हाँ, भोरा माखी आज यार काटा ना, तो भी यही अब भोरा माखी है, काटती वाइफ। फिर उसके बाद में आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। तब क्या हुआ? महाराज हमारी मिसेज
मिस एज, मिस एज शब्द पर ध्यान दो। मिस एज जो अपनी नित्य निरंतर अपने स्वामी की आयु कम करे उसका नाम है मिस एज। जो आयु क्षीण करे उसका नाम मिस एज है। अरे हंसने की बात नहीं है, विचार करने की बात है ये बात। हमें बताओ, चलो अपने गांव की यहाँ की परंपराओं छोड़ो, यहाँ भी अभी अंदर वो चीज घुस गई है, पाश्चात्य सभ्यता अंदर ये प्रवेश कर गई है। शहरों के बजाय वर्तमान में गांवों में ज्यादा प्रवेश की है ये चीजें। उनके पास में कौन सा सुहाग का निशान है भाई, हमको ये बताओ। देखोगे कि माथे पर बिंदी नहीं मिलेगी, मांग में सिंदूर नहीं मिलेगी, नाक में नथ नहीं मिलेगी, पांव में पायल नहीं मिलेगी, बिछिया नहीं मिलेगा, हाथों में कंगन नहीं है। कहां है उनका सुहागन का निशान? जिस प्रकार जानवर की पूंछ होती है ना, वो भी बड़ी होती है, सब अपने बाल कटा के रखते हैं। सब लड़के बनने चाहते हैं। अच्छी अच्छी माताओं को, क्योंकि हमारा काम फिरने का है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हम, तो इसीलिए सब जगह सब हर प्रकार का दृश्य देखते भी है। जो कि 70-70 वर्ष की माताएं हैं, वही भी बाल कटा के रखती है। मालूम होना चाहिए स्त्री का बाल काटना अपशगुन है, पतन का मार्ग है। स्त्री का बाल काटना निषिद्ध। किसी के भी चोटी की हुई नहीं मिलेगी, खुली जटा नार, जटा बिखरी हुई है सबकी। मालूम है इससे क्या होता है? घर में कभी भी सुख शांति घर में नहीं रहेगी। जिस घर के अंदर में माताएं अपनी चोटी को बांध कर नहीं रखती हो, खुली रखती हो ने, उस घर में ग्रह युद्ध होता है। ग्रह युद्ध जब देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ तो मां भगवती जगदम्बा ने, कालिका ने अपने केस खोल दिए थे। अपने केस खोलने पर युद्ध हुआ। मां भगवती हमारी सीता जब रावण हरण करके ले गया, उस समय केस खोल दिया था, लंका में बैठ गई जाकर, युद्ध हुआ। महाभारत की द्रौपदी मां बोला कि जब तक इनके रक्त से नहीं धो, बाल नहीं धो लेती ना, तब तक ये नहीं बांधी। खोल दिए थे अपने केस, तो महाभारत हुआ, युद्ध हुआ। हमारी मीरा, जिसको राणा ने देश निकाला, अपने घर से निकाल दिया था राजपाट, उसी समय में वो अपनी जटा खोल दी थी भजन करने के लिए। राणा सांगा का नाश हो गया पूरे परिवार का। विचार आता है इन बातों को देखते तब। अरे कहां वो सीता सावित्री, कहां गार्गी, कहां वो मंदोदरी, वो माताएं कहां है? आजकल की माताओं को देखते तो वो माताएं याद आती है। कहां गए अपने संस्कार? फिर अपन कहते हैं कि महाराज क्या करें, हम दुखी हैं महाराज, हमें शांति नहीं। महाराज दो भाई है, वही दोनों हम नहीं बोलते हैं।
अरे बोलने वाले, शांति वाले, संस्कार कहाँ रखे अपन? संस्कार है कहाँ? संस्कार विहीन है। भगवान कहते हैं सुखदेव, हे राजन, इस संसार में यदि प्राणी मात्र नीति और रीति और प्रीति से यदि चले न, तो जीवन में कभी भी अशांत नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, और कभी भी उसके परिवार में, घर में कोई कमी भी नहीं रहेगी। नीति से कमाओ। भागवत ये नहीं कहती है, रामायण ये नहीं कहती आपको कि आप कमाओ मत, खूब कमाओ। भगवान ने बुद्धि दिया, उस बुद्धि के माध्यम से खूब कमाओ, लेकिन नीति से कमाओ। किसी का गला मोस कर मत कमाओ, किसी का खून चूस कर मत कमाओ, किसी का बुरा कर कर अर्थ मत लाओ। वह अर्थ लाओ जो मेरे ठाकुर की पूंजी में है, जो ठाकुर की तिजोरी से मेरे पास आ रहा, वो लाओ। नीति से कमाओ और रीति से रहो, अपने संस्कारों में रहो। कलयुग में यदि आपका प्रागट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, आप मॉडर्न बन जाओ। आए इस जमाने में है, मॉडर्न बनो, कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृति में रहकर आप देखिए मॉडर्न बनो। अरे संस्कृति को यदि पकड़ के रखोगे, अपने संस्कारों को, तो निश्चित है आप मॉडर्न बन नहीं पाओगे, नहीं बन पाओगे। आत्माएं कह देगी आपको। और प्रीति से रहो, रीति में रहो, प्रीति से रहो, प्रेम से रहो, संसार से प्रीति करो। एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा, किसने किया भाई धर्म परिवर्तन? किसने करवाया? आप हम हैं, अपन लोगों ने ही धर्म परिवर्तन करवाया है सब। बेचारे गरीब अन्य वर्ण के जो अपने भाई हैं, उनको दुदगारे अपन, उनको दुदगार दिए अपन, उनको पास में आने नहीं दिया, बुरी दृष्टि से देखने लग गए अपन। तब बेचारे कहीं तो जाएंगे, कहीं तो अपना रहने का कोई देखेंगे व्यवस्था। सबका सम्मान करो। परमात्मा ने सबका, भगवान सबके पिता एक है, पिता एक है। आज सुदाम इतना गरीब होते हुए भी, कुछ नहीं है तो भी कहता है कि नहीं सुशीला मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है कि भगवान, क्योंकि धर्म पत्नी है, व्याख्या चल रही थी सुशीला के ऊपर में, इसीलिए बात आई धर्म पत्नी के ऊपर में। भगवान, एक दिन की घटना, आप हम बैठे थे तो आपने क्या कहा था? बोले सुशीला, ये द्वारकानाथ जो है, द्वारकाधीश, ये मेरा मित्र है और ये राजा बन गया मेरा, ये दुनिया का राजा बन गया है। और जब वो राजा बना ना, तो उसने और मैंने दोनों ने काम बांट लिए, काम बांट लिए। क्या काम बांटे? बोले जब द्वारकाधीश सिंहासन में बैठा था ना, तो उस समय में द्वारकानाथ ने कहा कि सुदाम, मैं यहाँ राजगद्दी बैठकर इस संसार की पूरी व्यवस्था को सुधारता हूँ,
इसकी देख रेख कर रहा हूं। और सुदाम तू ब्राह्मण है रे, पवित्र ब्राह्मण है, तू संसार में जाकर और धर्म की प्रतिष्ठा कर, धर्म को बढ़ा, प्रचार कर धर्म का, जगह जगह कथा वार्ता वगैरह सत्संग ये कर। तो स्वामी आज इतने वर्ष हो गए, तो आप अपने राजा को, द्वारकाधीश को ये अपना रिपोर्ट तो बताने जा सकते हो ना, भाई द्वारकानाथ मेरी इतना इतना करके फैक्ट्री इतनी बड़ी है मेरी, मैं इतना प्रचार किया हूं, ये तो बता सकते हो जाके। इसलिए तो जा सकते हो ये फाइल लेके। सुदाम कहता है कि देवी मैं जाऊं, लेकिन वहां खाली हाथ कैसे जाऊं? जाऊं लेकिन खाली हाथ जाना मना है। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथुकत तंडुला चैलखंडेन तान ब्रध्वा हरवे प्रादादुपायना। यह देवी खाली हाथ कैसे जाऊं? एक तो राजा, एक मंदिर, एक गुरु और एक अपनी बहन, ये चारों के घर में कभी जाने का अवसर मिले जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। ये शास्त्र है, नियम, कुछ न कुछ लेके जाओ। आज सुदाम कह रहा है कि देवी अपने घर में कुछ है नहीं, मैं क्या लेके जाऊं? कल में वो द्वारकाधीश कहेगा तो क्या भेंट करूंगा उसे? सुशीला पड़ोस के 4 घरों से चावल मांग के लाई, जाके कहा कि वापस कभी आएगा ना तो आपको मैं लौटा दूंगी, मुझे थोड़ा चावल दो। 4 मुट्ठी चावल मिला उसे। बांधे किसमें? कपड़ा नहीं है, क्या करें? सुशीला ने कुछ नहीं देखा, अपनी इज्जत आबरू कुछ न देखती हुई और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा। ये भी एक भारतीय नारी का साड़ी का कोना फाड़ना, पल्लू फाड़ना, ये भी एक दोष है। लेकिन वो दोष को किनारे करती हुई पल्लू फाड़ के उसके अंदर में वो चावल डाले। इतनी गरीबी बांध के सुदाम को कहा कि स्वामी ये लीजिए। और जो सुदाम ने देखा, देखते क्या सुशीला, क्या तू मांग के लाई है किसी से? तू किसी से याचना किया है? सुशीला भी आज भगवान नारायण के पास में भेज रही है, इसीलिए सुशीला ने झूठ बोला। बोला नहीं नहीं भगवान मांग के नहीं लाई। आज के 4-5 रोज पहले एकादशी थी और द्वादशी के दिन सीधा आया हुआ था, तो पड़ोस के अंदर में बहन के घर में मैं रख दिया था वहां अनाज, वही है आज। समझा रही है अपने स्वामी को। आज सुदाम सुशीला के कहने पर धीरे धीरे द्वारका की तरफ प्रस्थान किया। लेकिन सुशीला ने क्या कहा? बोला महाराज सुनिए, मेरा भी एक संदेश देना आपके मित्र को, उस श्याम सुंदर को, और देना जरूर। क्या संदेश? एक मास द्वे पख में
दे पक्ष में दो ये एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल में नित प्रतिदीनी मोय। क्या कहती है कि प्रभु से जाकर कहना कि महाराज ये तो सुना है कि एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक महीने में 2 एकादशी आती है, ये तो सुना है प्रभु, लेकिन ये दीनदयाल मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है, रोज एकादशी। ये सुनाना मेरा संदेश। यहां भगवान विचार करते कि मेरा बिछड़ा हुआ मित्र आ रहा है। आज सुदाम थक गया, धीरे धीरे चल रहा है, बूढ़ा शरीर है, वृद्ध हो गया, चला नहीं जा रहा है सुदाम से। ठाकुर को पुकार रहा है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी मथुरा नगरी, दूर नगरी, दूर दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, वो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, इत बिच बहे जमुना गहरी, इत बिच बहे जमुना गहरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धरू तो गाना पायल भीज मोरी, धरू ते गाना पायल बोले, पाक धरू तो मैं जाऊं सगरी, पाक धरू तो मैं जाऊं सगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इस प्रकार सुदाम चल रहा है, थक गया तो क्या किया,
पेड़ के सहारा लेकर थोड़ा विश्राम किया, तो विश्राम किया, नींद आंख लग गई। बूढ़ा वृद्ध स्वाभाविक है, तो पेड़ का सहारा लेते ही नींद आ गई सुदाम को। वहां मेरे ठाकुर द्वारकाधीश बैठे बैठे देख रहे हैं, जन्म जन्मांतर का कई युगों का मेरा बिछड़ा हुआ यार, मेरा मित्र आज मेरे से मिलने आ रहा है। थक गया और गरुड़ को आदेश दिया, रे गरुड़ जा मेरे सुदाम को उठा के ले आ, यहां पर लाकर द्वारका के अंदर सुला दे लाकर। थक गया वो ब्राह्मण और अचानक भगवान के आदेश के अनुसार गरुड़ पहुंचता है और गरुड़ अपने पंचों के बल से ब्राह्मण को उठाकर और द्वारकानाथ के महल के सामने वहां सुला देता है, सुला देता है। प्रातः काल हुआ, जब सुदाम की आंख खुली, उसी समय सुदाम इधर उधर देख के चकरा जाता है। सुदाम ने विचार किया कि क्या बात है, मैंने कोई स्वप्न देखा है, ये स्वप्न ले रहा हूं मैं जंगल में था, वृक्ष के नीचे था और यहां पर देख रहा हूं कि ये महल चारों तरफ महल है। आज सुदाम, बाबा मुझे कन्हैया से, मेरे कान्हा से मिलना है मुझे। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे द्वारपालो, भगवान क्या कहते हैं, तो बड़ होई प्रेमरी बाट कहीं जस साठ, और जो तू आवे एक पग मैं जाऊं पग साठ। भगवान के पास आना चाहिए, भगवान के बैठाओ, सुदामा जी को अभी बैठाओ, अभी समय है, बैठ जाओ सुदामा जी, बैठो। तो द्वारपाल विचार किया कि यह व्यक्ति बहुत गहन है, बहुत गहन है, जरूर इनकी बातों में दम है। द्वारपाल कहा कि महाराज आप यहां बैठो, आप यहां बैठो, मैं महाराज को समाचार देता हूं, महाराज को समाचार। और भगवान रुक्मणी जी के पास में मंत्रणा कर रहे थे, बैठे थे राज दरबार में। उसी समय द्वारपाल पहुंचता है और पहुंचकर कहता है महाराज प्रणाम। द्वारपाल को देखकर भगवान कहते हैं द्वारपाल क्या समाचार है, तेरा हाव भाव देखता हूं, तेरी दौड़ ये और तेरे चेहरे की मुस्कान ये देख रहा हूं तो तू बड़ा विचित्र लग रहा है। क्या बात है, क्या कारण है, इतना विचित्र मन लेकर चल रहा है। बोले महाराज एक बात बताऊं आपको, मैंने आपके द्वार पर कई विभूतियों को आए हुए देखा, कई आए यहां पर महाराज, लेकिन आज जो इस द्वार के ऊपर में एक विभूति आई है, ऐसी विभूति मैंने कभी नहीं देखी महाराज। इतना चेहरे पर उनके तेज है, इतना तेज, बहुत तपस्वी है महाराज। और महाराज वो अपने आप को आपका सखा बतला रहा है,
आपका सखा बतला रहा। भगवान ने कहा कि रे द्वारपाल, कुछ नाम बताया है, कुछ नाम बताया। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी अरू, पाए उपान ही कि नाही सामा। खड़ाऊ नहीं है पैर में, जगह जगह धोती फटी हुई है, पैरों के अंदर विवाह फटी हुई है, लकीरें चल खून गिर रहा है हमारा। द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल की धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। और जो ही सुदाम का नाम लिए और परमात्मा जिस सिंहासन में और इनके बीच में बैठे थे, वहां से कूद पड़े, सिंहासन से नीचे कूद पड़े और कूदने भग दौड़े। द्वारपाल से देख रहे, रुक्मणी देख रही है, अपना उतरी है, अपना दुपट्टा नीचे फेंक दिया था भगवान ने, दुपट्टा फेंक दिया। क्यों? भगवान ये सोचे कि मेरे जन्म जन्मांतर का मेरा यार, मेरा मित्र आ रहा है मिलने के लिए, यदि मैं सुदामा से मिलूंगा तो ये तन से तन तो मिल जाएगा, मन से मन तो मिल जाएगा, लेकिन तन में मिलने में ये मेरा उत्तरी ये वादा है, इसलिए उत्तरियों को फेंक दिया, परमात्मा ने फेंक दिया। दौड़ पड़े, आगे आगे परमात्मा दौड़ रहे, पीछे द्वारपाल, उसके पीछे रुक्मणी दौड़ रही है। हुआ क्या, ये हुआ क्या इतने में? और जो ही सुदाम को देखा, सुदाम भगवान को देखा और दोनों लिपट गए, दोनों एक से आए। कृष्ण सुदामा एक दूजे के, कृष्ण सुदामा एक दूजे के माथी गाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा एक दूजे के माथी गाल रया, ओ कृष्ण सुदामा के गले में राती गाली रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। ओ त्रिलोकी के श्याम के आंसू चाल रया। आज भगवान जाकर कृष्ण को पकड़ लिए, कृष्ण सुदामा को पकड़ रहेगा, सुदाम कृष्ण को पकड़ रहे, और द्वारपाल और रुक्मणी वगैरह अवाक हो गई। बोले बड़े बड़े महाराजाओं के ऐसे भी कोई सखा होते हैं, सब कोई समझ नहीं पा रहा उस दृश्य को। और भगवान पकड़ के अंदर लाते हैं, धीरे धीरे सुदाम के हाथ फेरते रहते हैं पीठ पर। एक गुरु से शिक्षा पाई, एक साथ खेला खाया, एक गुरु से शिक्षा पाई, एक साथ खेला था, बचपन का दिन याद करा जब दोनों का दिल भर आया।
था, दोनों का दिल भरा गया। हम रुक्मण खड़ी पास में, हम रुक्मण खड़ी पास में, कछु न ख्याल रया। त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चल गया। अब भगवान सुदाम को अंदर ले जाते हैं। सब द्वारपाल देखते रह जाते हैं। रुक्मिणी जी साथ साथ में चल रही है, महल में प्रवेश किए और जाते ही भगवान वो सिंहासन, जिस सिंहासन में खुद ठाकुर बैठता था, आज वह स्वर्ण सिंहासन के ऊपर में भारत का परम संत सुदाम उसको बैठाया। भगवान ने बैठाया और रुक्मिणी कहा कि रुक्मिणी पानी ले आ। पानी आज बड़ा तपस्वी ब्राह्मण आया है, चरण धूम है इनके, और रुक्मिणी मेरे श्रोताओं पानी लेने जाती है।